हम चलते हैं गुजरात। गुजरात से एक मॉडल लेकर के आए अमित शाह और मोदी जी कि सब बहुत बढ़िया, ये हम गुजरात के मॉडल से हम पूरा विस्तार करेंगे, पूरा विकास करेंगे देश का। और उस मॉडल को हम कम से कम बनारस में देख रहे हैं। वो मॉडल क्या है साहब कि सरकार के पास कितना ज्यादा से ज्यादा धन आ जाना चाहिए और उस धन का हम कहाँ क्या वितरण कर रहे हैं, वो धन वापस जनता के पास नहीं जाना चाहिए। वो धन हमारे कुछ मित्रों के पास जाना चाहिए ताकि ये कागज पर हम दिखा सके कि हमारी ग्रोथ हो गई, कैसे हो गई, क्या हो गई। अब मैं बताऊं बनारस की अभी आपने कहा कि शराब उसको साड़ी आए चाहे ना आए, दारू उसको जरूर मिलना चाहिए। बनारस की स्थिति यह है कि एक घोषित नियम है कि कोई भी मंदिर हो, कोई भी विद्यालय हो, उससे 200 मीटर के दायरे में कोई वो शराब की दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन बनारस की स्थिति यह है कि कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं बचा हुआ है। तमाम प्रमुख चौराहों के चारों तरफ आप उठा करके देखिए तो वहां वो शराब की दुकानें खुल गई हैं। और अब तो ये भी हद हो गई कि चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के बाद जबकि कोई नई जो दुकान का वो नहीं खोला जा सकता, तो जहां कहीं भी दुकानों को लाइसेंस रहा है, दुकानें रही हैं, वहीं बगल में उसको बाकायदे वहां बैठ करके पीने की भी व्यवस्था हो गई है। और पूरे बनारस में, और हम समझते हैं कि ये तो मॉडल है बनारस, और ये पूरे देश की स्थिति ये है क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू शराब से ही आता है, दारू से आता है। और शराब कांड को लेकर के दिल्ली की सरकार को या एक पूरी सरकार को जेल में बंद किया जा रहा है। अच्छा, जबकि उसी सरकार के उसी शराब वो माफिया से पैसा लेकर के, अकूत पैसा लेकर के 55 करोड़ सीधे सीधे अपने यहाँ उसका घुस लेकर के, दलाली लेकर के। तो इस स्थिति में यह जो महंगाई का मापदंड है लोगों का, ये सरकार का यह भी कहना है कि अगर महंगाई होती तो लोग इतना शराब कैसे पीते, इतना रेवेन्यू कैसे आता जनता के पास, सरकार के पास। तो इन सारे संदर्भों में हम चाहेंगे कि गुजरात से हमारी जुड़ी हुई है ये रत्ना बोरा जी, उनको व्यापक अनुभव वहां का भी है, अपने देश का भी अनुभव है, तो अपनी इस पर टिप्पणी रखें। रत्ना बोरा जी। जी आनंद प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस डिबेट पे मुझे आपने आमंत्रित किया है और विषय बहुत ही रोचक है और खास करके महिलाओं से जुड़ा हुआ विषय है। इसमें जो आपने लिखा है कि भी महंगाई की मार 2024, तो हम सब महिलाएं हैं और हमें मालूम है कि घर का बजट कैसे संभालना पड़ता है और कैसे घर चलाना पड़ता है, चाहे घर के 2 व्यक्ति कमा रहे हो या बच्चे भी साथ में कमा रहे हो। जैसे कहकशां परवीन जी ने बताया कि फिर भी आज की तारीख में बहुत मुश्किल हो रहा है। और मैं आज एक आपको जो थोड़ी राजनीतिक बात करूं तो 2014 से पहले जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे और यहाँ पर उनका मतलब प्रधानमंत्री के तौर पे अभी नहीं बने थे, तब बड़े जोर शोर से अपने भाषणों में कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और भाषणों में वो ये भी कहा करते थे कि ये जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री है वो महंगाई का म बोलने को तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने को तैयार नहीं है। और इसी बात को उन्होंने और आगे बढ़ाते वो कहते थे कि घर का चूल्हा नहीं जलता है, बच्चे भूखे सो जाते हैं, माँ भी रोते रोते, बच्चे रोते रोते सोते हैं और माँ भी मतलब आंसू पी के सो जाती है, ये इनका नसीब है। और इस तरह की बहुत ही लच्छेदार और बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि मतलब बहुत फंसाने वाली भाषा में, लच्छेदार भाषा में वो सारे की सारे आवाम को, जनता को अपनी बातों में फंसा के उन्होंने 2014 में सत्ता में आए। अब जब 2014 से पहले यदि आपको मैं याद दिला दूं तो गैस के सिलेंडर के ऊपर अगर 10 रुपया भी बढ़ जाता था तो इन्हीं की स्मृति ईरानी, जो फिलहाल इनके यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्ट्री रह चुकी है, अब कैबिनेट मिनिस्टर है, वो सिलेंडर लेके सड़कों पे बैठ जाती थी और खूब इनका मतलब प्रदर्शन, आंदोलन, रैली, धरना ये सब करता था, चक्का जाम कर देते थे। पर आज आप देखिए 2014 से पहले सिलेंडर का भाव था सिर्फ 410 रुपया और अभी ये 900 के पार भी हो गया था। इसके बाद पेट्रोल का भाव सिर्फ 71 रुपए था, अब ये 95 को भी और सेंचुरी को भी पार कर गया। फिर डीजल का भाव सिर्फ 57 रुपए था, अब ये 87 रुपए उससे आगे बढ़ गया। अब टमाटर हमने सबने देखा है कि 200 रुपए के भी पार
जा चुका था, फिर अदरक भी 400 रुपए के पार जा चुका था, और 2014 से पहले डॉलर की कीमत सिर्फ 55 रुपए थी, अभी ये डॉलर की कीमत हो गई है 83.36। तो इतना ज्यादा मतलब हमारा पैसा भी गिर गया है। और आप समझ सकते हैं कि जैसे ही पैसा गिरता है तो महंगाई बढ़ती बढ़ती और बढ़ती है। तो यहाँ पर जब से मोदी सरकार आई है तो घर का जो गृहस्थी है वो उसका जो बजट है वो डामाडोल हो चुका है। आटा, दाल, तेल, चावल, सभी चीजों का, साबुन, शैम्पू, घर की हर चीज का भाव बढ़ गया है। अब यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूं तो 2010 से पहले तक 3 रुपए प्लेटफॉर्म का टिकट आता था, आपको अगर याद हो तो सिर्फ 3 रुपए। उसके बाद वो थोड़े समय के लिए 10 रुपए बना, और आज आप देखिए प्लेटफॉर्म का टिकट भी 30 रुपए से 50 रुपए तक बढ़ गया है। और फिर जो रेलवे की टिकट्स है वो भी, मुझे मालूम है कि मैं अहमदाबाद से अगर मुझे दिल्ली जाना होता था तो स्लीपर क्लास में 200-250 रुपए की टिकट लेके मैं दिल्ली पहुंच सकती थी, पर आज वो परिस्थिति नहीं है, मतलब डबल भाव हो गए हैं। एक तरफ कांग्रेस और उससे पहले की जितनी भी सरकार है 2014 तक की जो आई थी उनके समय के भाव आप देख लीजिए, और दूसरी तरफ ये 10 साल के मोदी सरकार के भाव देख लीजिए, डबल से भी आगे बढ़ गए हैं। तो कितना आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर महंगाई का मतलब जुल्म और सितम हो रहा है। बच्चों की स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, कॉपी और सभी ये जो भी है, बच्चों की स्टेशनरी के ऊपर इन्होंने जीएसटी लगा दी। खाने पीने की चीजें, पैकेट का दूध, दही, आटा, इन सब के ऊपर भी जीएसटी लगा दी। मतलब ये किसी भी तरीके से जो सामान्य प्रजा है उनके जेब से पैसा कैसे लूट लेना, कैसे छीन लेना, जेब कैसे काटनी, ये इनको बखूबी आता है। गरीब और गरीब बनता जा रहा है और अमीर हमारे देश में और अमीर बनता जा रहा है। साथ ही ये कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त देते हैं। तो मैं आज बहुजन संवाद के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि क्या ये अच्छी बात है? किसी भी देश के लिए अच्छी बात हो सकती है कि उसकी देश की 80 करोड़ जनता अपने पैरों पे नहीं खड़ी है, स्वनिर्भर नहीं है, और उसको सरकारी खाने के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है? और क्या सिर्फ 5 करोड़ राशन देने से ही काम बन जाएगा? आज यहाँ पे शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, यहाँ पे हायर एजुकेशन है, आज किसी को डॉक्टर, इंजीनियर बनना है तो 25 लाख, 35 लाख, 50 लाख तक का एक परिवार को इन्वेस्ट करना पड़ता है। अरे सामान्य ग्रेजुएशन की डिग्री भी लेनी हो तो सेल्फ फाइनेंस के कॉलेज के अलावा बाकी सारे कॉलेज तो उन्होंने बंद कर दिए हैं या बंद होते जा रहे हैं, और वहां पे जगह मिलती नहीं है। तो एक सामान्य डिग्री लेनी हो, अगर आर्ट्स के कॉलेज में भी डिग्री लेनी हो तो भी 8 लाख, 10 लाख, 16 लाख, ये लोग 4 साल करके डिग्री कर दी। हमारे टाइम पे सिर्फ 3 साल की डिग्री थी, अब इन्होंने 4 साल की डिग्री कर दी, और उसमें भी आप समझ सकते हैं कि 1 साल में 4 लाख तो 4 साल में 16 लाख पे एक ग्रेजुएशन का ग्रेजुएट करके स्टूडेंट निकलता है। तो कहने का मतलब जब से मोदी सरकार आई है, ये मोदी सरकार पब्लिक के लिए नहीं परंतु कॉर्पोरेट की सरकार है, और कॉर्पोरेट की सरकार होने की वजह से इनको पब्लिक के परेशानियों से, इनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाने का काम करते हैं, और साथ में ये मंदिर मस्जिद के इश्यूज को लेकर लोगों के बीच में झगड़ा फसाद ये कराना चाहते हैं। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ कि 2024 में बेशक ये सोचते हो कि 370 मंदिर सीए ऐसे सारे मुद्दे इनको जिता देंगे, पर मैं आपके माध्यम से, बहुजन संवाद के माध्यम से डंके की चोट पे कहती हूँ कि 2024 में इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, और इन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी और घर जाके बैठना पड़ेगा।